औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत भरे सलाम का जवाब कमेंट में आप ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूअर्स का जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हम भी हर वक्त आप सब सुनने वालों के लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको कर्ज से निजात अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी हर किस्मी हिफाजत फरमाए, जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत फरमाए। बिला तमहीद मैं आपको वजीफ़ा अर्ज करने जा रहा हूँ। आपने वजीफ़ा समझ के करना है। पहली बात तो ये है कि इस अमल को मर्दो ख़वातीन सब कर सकते हैं, नाबालिग बच्चे और बच्चियां ना करें। हाँ, बालिग अफराद अगर उनकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई वो कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को करने की पहली शर्त ये है कि बालिग होना इस अमल के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप पलीती में इस अमल को नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बिला तमहीद वजीफा अर्ज करने जा रहा हूं, इधर उधर की बातें मैं बिल्कुल नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को वजीफा समझा सकूं और मैं आपको वजीफा समझा कर ये मैं अगर समझाने में कामयाब हो गया और अगर आप वजीफा करने के बाद आने वाली मुश्किलात से हिफाजत में आ गए और आप रजत के मामलात से बच गए और जितने भी नुकसानात होते हैं वज़ाइफ करने के बाद जो मतलब नहीं होने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी व्यूअर्स ऐसा ना हो। आजकल मेरी ये कोशिश है कि मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब के सब जो उनसे है वो कामयाब भी हों वजीफा करने के बाद और उनको किसी किस्म का कोई भी रजत का मामला ना हो। तो आप ये वजीफा करें और पहले दिन इसका आप रिजल्ट चेक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपको कामयाबी मिलेगी और वो दुश्मन जो अपने शैतानी अमलियात के जरिए या जादू के जरिए या जिन्नात के जरिए, शैतान जिन्नात जो होते हैं उनसे वो मदद लेकर और उनसे काम लेकर वो आपको ये चाहता है कि मैं इसको बीमार कर दूं। ये ना आप असल में मेरी वीडियो पे वो लोग आते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं चस्के वगैरह तो देता नहीं हूँ, ना ही मैं वाकयात सुनाता हूँ, ना इधर उधर की बात करता हूँ। तो ज़ाहिर बात है सीरियस लोग मेरी बात को समझते हैं और सुनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इशारतन बात अर्ज करने जा रहा हूँ। बहुत सारे कसीर तादाद में लोग मेरी इस बात पर इत्तफाक भी करेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपना इलाज करवाता है तमाम हुकामा से, तबीबों से, डॉक्टरों से और मेडिकल सिस्टम पूरा हिला के रख देता है और उसके टेस्ट वगैरह ठीक आते हैं, मेडिसिन वगैरह जो दवाइयां यूज करता है वो बड़ी मतलब जो उनसे कीमती से कीमती, अच्छी से अच्छी कंपनी की, लेकिन इसके बावजूद उसको नींद नहीं आती, दिन में उसको सुकून नहीं रहता, वजूद में बेकरारी रहती है, बेचैनी रहती है, दवाइयों का असर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों के बाद वो एक परेशानी में मुबतला हो जाता है और उसके बाद वो चला जाता है ऐसे आमिलीन के पास कि मुझे क्या मामलात है। तो बहरहाल इसके ऊपर फिलबदी अगर गुफ्तगू की जाए तो कई घंटों पर मुहीत गुफ्तगू मैं कर सकता हूँ जो मेरे ज़ाती तजुर्बात में से गुजर चुकी हैं। यानी कि इतने वाकयात और इतनी रिसर्च और इतनी सारी चीज़ें जो मेरे वाकयात में है, मुशाहिदात में है, वो सारी चीज़ों को अगर मैं उनका एक हिस्सा भी बयान करूं तो कई घंटों तक मैं बात कर सकता हूं। तो आपको बातों में उलझाने का मकसद नहीं है, आपको नतीजा देना चाहता हूं मैं कि अब आपने समझना है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने आप पर तावीज़ात किए हैं, शैतानी अमलियात और सारी जो मैंने पीछे बातें की हैं वो सारी आपके ऊपर फिट आ रही हैं और आपको दवाई का कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर 100% आप यकीन कर लीजिए कि आपके वजूद के अंदर शैतानी असरात मौजूद हैं। तावीज़ात वगैरह या फिर आपके जिगर को, मैदे को, मसाने को, आपके वजूद के अंदर मामलात को उसने अपने शैतानी इल्म के साथ जकड़ लिया है। तो ये आपने जो उनसे जिसे कहते हैं ना रहमानी नूरानी इल्म, कुरानी वजीफा, इल्मी वजीफा, शरीयत के अंदर रहते हुए हमें हिफाजत करने की इजाज़त है। देखिए, हम नजायज़ और हराम काम करने के लिए तो जा नहीं रहे। हम तो नहीं चाहते कि कोई भी दुश्मन है वो हमें बिस्तर पे लटाने में कामयाब हो जाए और शरीयत हमें जो उनसे है वो कोई इजाज़त ना दे। शरीयत आपको कहती है कि आप कानून के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं और जो उसने किया है आपके लिए, अगर उसने किया शैतानी अमलियात के जरिए तो वो आपको बिस्तर पे लटा
पलटाना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है, तो आपको अपाहिज करना चाहता है, तो वो सारे मामलात उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि रहमान की ताकत ज्यादा है, शैतान की ताकत कख भी नहीं है। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। शैतानी ताकतों को जब नूरानी ताकतें, ये बात मेरी जरा कीमती है, समझिएगा कि जो नूरानी ताकतें होती है ना, नेक जिन्नात, नूरानी मुवक्कलात, नेक फरिश्ते, जब ये सर चीजें वापस पलटते हैं ना, और जब ये शैतानी चीजें वापस जाती हैं, तो जिसने करवाया होता है, ये खास तौर पे याद रखिएगा, जो शैतानी आमिलीन होते हैं उनका वक्त एक मुकर्रर होता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ में उन्होंने आना है ना, उनको बिल्कुल खुली छुट्टी मिली होती है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने पकड़ में आना है, तब उन्होंने पकड़ में आना है। वो आसार में भी अक्सर रहते हैं, लेकिन जिसने करवाया होता है ना, उसकी तरफ जब पलट होती है, तो फिर उसका कहते हैं ना पूरे का पूरा खानदान, फिर बंदे बताऊं क्या कहते हैं, पता नहीं केड़ी कीती नु फड़े गए हैं। तो वो यही कीती है जो आपने किसी के लिए की थी, तो किसी के ऊपर करवाया था, वो आप तो करवा के भूल गए हैं। तो आज मेरी वीडियो सुन के जिसने वजीफा किया है, तो फिर वो वापस जब पलटेगा तो फिर उसे पता चल जाएगा, चानन हो जाएगा कि शैतान से मदद मांगने वाला ज्यादा ताकतवर है या रहमान से। तो हम तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू से मदद मांगने वाले हैं। हम तो अपनी हिफाजत का पूरा हक हमें शरीयत ने दिया है, हम तो ये अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दुश्मन अगर आपको बिस्तर पर लटाना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है, तो आप ऐसे दुश्मनों के लिए इस अमल को करें। नजायज हराम काम के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इजाजत नहीं है, जायज काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई शर्त व शराइत नहीं है। सिंपल सी शर्त होती है, वो आपको पता ही है, वो मैंने हर वजीफे में आपको बतानी होती है, क्योंकि नए व्यूअर्स आते हैं इसलिए कि भाई अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नात के असरात जाहिर हो चुके हैं, तो आपने गाय के गोश्त से, बीफ से परहेज करना है, बीफ से, ठीक है जी। अगर आपको लगता है आपके ऊपर जादू के असरात जाहिर हो चुके हैं, तो आप इन चीजों से परहेज करें। बदबूदार चीज का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। और आखिरी बात जो सी है वो ये है कि आपने अमल को शुरू करने से पहले सदका देना है, और नापाकी की हालत में आपने इस अमल को नहीं करना। इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूस्ती पढ़ के आप कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अगर रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होता है, आप राब्ता करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जोन सा है वो रूहानी निस्बत कायम कर दी जाएगी। तो अब आपने जोन सा है इस अमले खास को कैसे करना है, समझ के आपने जो मैंने पीछे शरायत बताई उन पे आपने अमल लाजमी करना है, और जो गुफ्तगू पीछे की है उस गुफ्तगू को समझना है, उसको जाया नहीं करना। वो सारी गुफ्तगू जो मैंने पीछे की है वो इस वजीफे का हिस्सा है। ये अमल आपने सर जोहर की नमाज के बाद करना है, 3 दिन का ये अमल है, मुसलसल आपने एक ही वक्त एक ही टाइम पे आपने ये अमल करना है। 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के, जब दुरूद इब्राहिम मुकम्मल हो, तो शहादत वाली राइट हैंड की दाएं हाथ की उंगली जो शहादत वाली है उसके किनारे पर आपने दम करके 21 मरतबा, तो अपना ये 4 चुफेरा आपने आसार कर लेना है। बिल्कुल आसान है, ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए। उसके बाद आपने सर क्या करना है, आपने पढ़ना है या काबेजू आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है या काबेजू कबज कर, या वकील उकील कर, फला बिन फला को सुम्मुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजिऊन 1 मरतबा। ये सर आपने 33 टाइम 33 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने दुश्मन का तसव्वुर बांध लेना है, और दुश्मन के तसव्वुर बांध कर तस्वीर पर या दुश्मन पर दम करना है। ये जो मैंने दरमियान में बोला है ना, समझिएगा, या काबिजू कबज कर, या वकील उकील कर, फला बिन फला, यहाँ पे फला बिन फला जब आएगा ना, तो यहाँ पर आपने दुश्मन और दुश्मन की वालदा का नाम लेके आगे पढ़ना है। बहुत जलाली अमल है ये, संभल के कीजिएगा, नुकसान इसका कोई नहीं। जो मैंने शरायत बताई उन पे अमल करके कीजिएगा। रजत का मामला मैं गारंटी देता हूँ इसमें कोई नहीं है, जायज काम के लिए अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।